नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरटीआई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें। लोक सूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से आरटीआई पोर्टल पर करेंगे, इसके लिए ये पूरी प्रोसेस अधिकारियों द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें हमें गूगल पर आरटीआई पोर्टल सर्च करना है और rti.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर सिटीजन पर क्लिक करके एसएसओ लॉगिन करके आरटीआई की डिटेल हमें अपडेट करनी है, हमारे पंजीकरण करना है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर चलते हैं और गूगल पर हम टाइप करेंगे आरटीआई पोर्टल राजस्थान, क्योंकि और भी आरटीआई संबंधित वेबसाइट हैं, तो हमें सिर्फ राजस्थान वाली वेबसाइट पर काम करना है। तो हम यहाँ पर आरटीआई पोर्टल राजस्थान सर्च करेंगे तो हमें सबसे ऊपर rti.rajasthan.gov.in की वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, आरटीआई राजस्थान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया, इस तरह का हमारा सामने इंटरफेस दिखाई देगा। ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हल्का सा जूम करने के बाद में मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, कियोस्क यूजर, सिटीजन और डिपार्टमेंटल यूजर। सिटीजन क्लिक करेंगे क्योंकि जो निर्देश हैं उनमें सिटीजन का ऑप्शन है। बाकी डिपार्टमेंटल पर भी क्लिक करेंगे तब भी हमें वहीं पहुँचाया जाएगा एसएसओ लॉगिन पर। तो मैं यहाँ पर सिटीजन पर क्लिक करता हूँ, फिर हमें एसएसओ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एसएसओ खुल रहा है। एसएसओ पर हम अपनी यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी जो कर्मचारी आईडी है जन सूचना अधिकारी की, यानी कि अगर पीओ है तो प्रिंसिपल सर की पर्सनल जो आईडी है कर्मचारी आईडी, उससे एसएसओ लॉगिन करना है और कैप्चा डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आरटीआई पोर्टल पर ले जाएगा। यहाँ पर हमें सेंड एनीवेयर करना है। जैसे हम सेंड एनीवेयर करेंगे, नीचे रजिस्टर्ड यूज़र और न्यू यूज़र का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर न्यू यूज़र क्लिक करूँगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बाकी न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कर्मचारी का नाम और डिटेल दिखाई देंगी। आपको जो एंट्री खाली आपके सामने शो हो रही हैं उनको आप फिल कर लें और फिल करने के बाद में नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। हिंदी में नाम अगर पूछा जा रहा है तो आप हिंदी में नाम भर दें, और अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह की कुछ एंट्री कराई जा रही है तो वो एंट्री कर दें। बाकी जो एंट्री हैं स्टार लगे हुए, वो स्टार लगी हुई एंट्री सबमिट कर दें और उसके बाद में नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट रोल टू प्रोसेस, यहाँ पर इस तरह से रोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आरटीआई ऊपर माध्यमिक वाला है और नीचे एलिमेंट्री वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें दोनों ऑप्शनों पर एक एक करके जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट करके प्रोसेस कर रहा हूँ। इस तरह से हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो हमारा एलिमेंट्री वाला ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा। सूचना का अधिकार की वेबसाइट हमारे सामने खुल चुकी है। इस पे हमारा ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें कुछ अपनी जो एंट्री है उसमें संशोधन करना है तो माई डिटेल जो राइट हैंड की तरफ आपको दिखाई देगी, यूज़र डिटेल के अंदर माई डिटेल, इसमें जाना है और यहाँ से अपनी डिटेल हम एडिट कर सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल हमको दिखाई देगी जिसमें नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, पोस्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर इनको आप एडिट करना चाहते हैं तो राइट हैंड की तरफ एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। यहाँ से हम अपना नाम हिंदी में, इंग्लिश में जो भी है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, पोस्ट, मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर अगर चेंज करना है तो ओटीपी नंबर से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी जो भी अगर पहले से जो आ रही है वो गलत आ रही है तो उसको अपडेट कर सकते हैं और सबमिट बटन पर आप क्लिक कर दें। अगर आपको इसमें से कुछ सही नहीं करना है तो कैंसिल पर क्लिक करके वापस भी आ सकते हैं। इस तरह से हमने ये पूरी प्रोसेस जो बताई गई थी उस फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया उस क्रम में ये पूरी प्रोसेस हमारी एक यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हमें दिखाई देंगे कितने फॉर्म हमारे पास आए थे, कितने एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं, जो भी चीज़ें वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। अभी तक का क्या टोटल है, टुडे आज कितने एप्लीकेशन आए, वीकली कितने एप्लीकेशन आए, मंथली, ईयरली जो भी है वो सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उसमें से कितने पेंडिंग हैं, कितने हमने रिजेक्ट कर दिए, कितने सिटीजन से पेंडिंग है, तो इस तरह से हम यहाँ देख लेंगे।
और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। दूसरा नंबर का ऑप्शन है एप्लीकेशन सबमिशन। अगर पीओ यानी कि जो लोक सूचना अधिकारी है वो खुद अगर कई एप्लीकेशन लगाना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन भी है। यहाँ पर फॉर्म की जो डिटेल है वो सामने खुल गई है। इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे जाएगा और इससे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप, इस तरह का फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से कई अन्य ऑप्शन भी हमारे सामने हैं। एक एक ऑप्शन आप समझ लीजिए और इस तरह से आप इस वेबसाइट पर कार्य कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ये ट्रांजैक्शन का। तो जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। हम इनको ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर करने का ऑप्शन है यहाँ पर, एप्लीकेशन डेट है, जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में आपको जो भी रिपोर्ट चाहिएगी वो रिपोर्ट आप यहाँ रिपोर्ट ऑप्शन से ले सकते हैं। व्यू रिपोर्ट करके जो भी रिपोर्ट लेंगे हैं उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में व्यू रिपोर्ट करेंगे। फिर ऑप्शन फ़िल्टर करने का ऑप्शन आएगा, उस तरह से हम फ़िल्टर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रिपोर्ट मेन्यू के अंदर ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। यहाँ से हम एक एक चीज़ को अब जो रिपोर्ट लेनी है वो यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से आरटीआई पोर्टल पर लोक सूचना अधिकारी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उससे संबंधित जो एलिमेंट्री ऑप्शन था एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई है। आप इस तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन पर कार्य कर सकते हैं। जैसे हम शाला दर्पण पर माध्यमिक का कार्य करते हैं और पीओ रोल सेलेक्ट करके अधीनस्थ का कार्य करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों रोल का कार्य करेंगे। तो इस तरह से आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से ये वेबसाइट वर्क करेगी और आप यहाँ पर किस तरह से कार्य करेंगे। वापस से मैं यहाँ पर सेकेंडरी का जो रोल है वो सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसा इंटरफेस हमारा एलिमेंट्री में था वैसा ही यहाँ सेकेंडरी का होगा। बस दोनों में अंतर ये होगा कि एलिमेंट्री संबंधित जो कार्य होगा वो एलिमेंट्री रोल में जाके करना है और सेकेंडरी संबंधित जो कार्य होगा वो सेकेंडरी में आकर करना है। बाकी वही एडिट यूज़र डिटेल जो राइट हैंड में थी वो यहाँ पर है। पहले नंबर का डैशबोर्ड था, दूसरे नंबर का एप्लीकेशन सबमिशन है और ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि एलिमेंट्री पर दिखाई दे रहे थे। ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, रिपोर्ट का ऑप्शन है, जो भी एलिमेंट्री पर ऑप्शन थे वो के वही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इस तरह से आप एक एक करके सारी जो एंट्री हैं वो चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट आपको लेनी है वो रिपोर्ट आप यहाँ से रिपोर्ट ऑप्शन पर जाकर ले सकते हैं। इस तरह से आपको इस वेबसाइट पर कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। आप एक एक चीज़ देखकर उसकी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, डेट वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, एक्सेल से रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर यहाँ पर ऑप्शन है, जो भी हम रिपोर्ट लेना चाहते हैं उसको एक्सेल में अगर लेना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट एक्सेल का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। आरटीआई पोर्टल पर लॉगिन करने का एक दूसरा तरीका जो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम एसएसओ सर्च करेंगे। एसएसओ सर्च करने के बाद में हमें एसएसओ लॉगिन करना है। प्रिंसिपल सर यानी कि डीडीओ के लॉगिन से एसएसओ लॉगिन करना है और एसएसओ लॉगिन करने के बाद में जैसे हम SIPF के लिए लॉगिन करते हैं वैसे ही हमने लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद में हमें बहुत सारे जो ऐप दिखाई देते हैं उन ऐपों में से हम या तो सर्च ऑप्शन में RTI सर्च कर सकते हैं या फिर हम नीचे जाएंगे तो नीचे राइट हैंड की तरफ हमें ये RTI का जो ऐप है वो दिखाई दे रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आएगा ये, यहाँ पर सेंड एनीवे पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हमें वही ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप कौन सा रोल सेलेक्ट करके लॉगिन करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। अगर आप एलिमेंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एलिमेंट्री पर क्लिक करें और आप सेकेंडरी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेकेंडरी पर क्लिक करें। जैसे ही आप कोई सा भी एक रोल सेलेक्ट करेंगे, रोल सेलेक्ट करने के बाद में आपको वही ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि वो वेबसाइट आपके सामने RTI पोर्टल जो rti.rajasthan.gov.in है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो आप SSO लॉगिन के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अगर आप चाहो तो RTI पोर्टल के माध्यम से SSO लॉगिन करके भी पहुँच सकते हैं। दोनों माध्यमों से लॉगिन किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।